आज के सत्संग का विषय है शक्तिपात। क्या बिना शक्तिपात के कोई भी साधक आध्यात्मिक संसार के तीसरे शरीर यानी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके गंभीर उच्चतर ध्यान और गहरी सिद्धि और समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकता है? प्रश्न है ये। और संसार में भी तो आप देखोगे प्राचीन काल से अब तक जितने भी सिद्ध हुए हैं और जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने प्रत्यक्ष गुरु से सिद्ध शक्तिपात दीक्षा लेकर समाधि सिद्धि को प्राप्त किया है। और उन्होंने अपने जीवन में अपने गुरु का जिन्होंने भी जिक्र नहीं किया वे अप्रत्यक्ष शक्तिपात से ही समाधि सिद्धि को प्राप्त हुए, बस उन्होंने जिक्र नहीं करा। सबसे पहले जाने शक्तिपात क्या है और फिर जाने शक्तिपात की क्यों जरूरत है और फिर जाने शक्तिपात कब और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले शक्तिपात का अर्थ है और क्या अतिरिक्त शक्ति जिससे हमें जरूरत है और जिसके हम अतिरिक्त शक्ति की उस जरूरत को हम कैसे अपने शरीर से और शक्ति पूरा लेकर पूरा करें। तो शक्ति क्या है? हमारी आत्मा के दो भाग हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। और हमारे पुरुष शरीर में सीधे भाग में ऋण शक्ति और उल्टे भाग में धन शक्ति होती है। यही शक्ति का आधा आधा बटाव ही हमारे मन के दो भाग हैं और इस विषय पर तो मैं पीछे बता चुका हूँ। और स्त्री के सीधे भाग में धन शक्ति और उल्टे भाग में ऋण शक्ति होती है। यूँ पुरुष और स्त्री में अपने अपने आधी मतलब जो उसके अंदर होती है आधी आधी ऋण और आधी आधी धन शक्ति होती है। तो दोनों के अंदर की ये शक्ति मिलकर आधी ऋण और आधी धन शक्ति ही बनती है। मतलब जैसे पुरुष के अंदर की ऋण और धन और स्त्री के अंदर की ऋण और धन ये आपस में मिलने के बाद भी आधी ही शक्ति रहनी है, पूरी नहीं है। इसलिए इन्हें पूरी करने के लिए परस्पर दो योग हैं, या तो किसी गुरु से है और या परस्पर रमण से। तो इन दोनों जो है स्त्री और पुरुष की शक्तियों को प्रत्यक्ष यानी आपस के योग में भोग और योग के माध्यम से और या फिर अप्रत्यक्ष में यानी प्रकृति से मेल करके और या फिर गुरु से मेल करके इन दोनों आदि आदि ऋण और आदि आदि धन शक्ति को मिलाकर एक पूरी धन शक्ति यानी आकर्षण शक्ति और पूरी एक ऋण शक्ति यानी विकर्षण शक्ति बनती है। इस मिलाने का नाम ही सही मायने भाई योग कहते हैं। तभी इस योग में पूरी एक शक्ति बनती है, वही साइकिक सर्किल बनता है जिसे पूरा मन का मिलना या पूरी तरीके की मन की एकाग्रता भी कहते हैं। और यही मन की पूरी एकाग्रता का नाम ही असली शक्ति है। इतने तो अर्ध शक्ति है, अर्ध शक्ति से भी अपने में पूरा हो जाता है लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं होती। बहुत जर्नल विषय है वो तो, जिसे कुंडली जागरण कहते हैं। वही सच्ची कुंडली जागरण यही है कि दोनों की एक शक्ति आदि और आदि मिलकर एक बनती है। अब चाहे वो गुरु से बना लो और चाहे जो आपस में परस्पर बना लो, यही रहेगी क्रिया योग का विषय जो मेरा आगे। और वहीं एक शक्ति का हमें अपनी आदि आदि शक्ति को पूरी बनाने के लिए जरूरत होती है। तब हमें एक पूरी शक्ति बढ़ती हुई हमें गंभीर ध्यान और उच्चतर सिद्ध समाधि की प्राप्ति कराती है। ध्यान और उसकी उच्चतर अवस्था यानी समाधि को हमारे मन की जो आंतरिक संसार और बाहरी संसार को देखने और ग्रहण करने यानी उसे अनुभव करने के, बाहरी संसार को अनुभव करने की और अंदर के संसार को अनुभव करने की जो अनुभूति करने की शक्ति है, उसमें ऋण और धन दोनों शक्तियां मिलकर काम करती हैं, वो पुरुष में भी और स्त्री में। पर इनमें क्या होता है, एक की प्रतिशत बाहरी शक्ति को मतलब जब बाहर देखने की शक्ति है तो उसमें एक जो शक्ति है ऋण या जो है धन, इसमें से एक शक्ति की मतलब एक शक्ति जो है उसकी प्रतिशत शक्ति कम होती है और एक की पूरी होती है। यों अंदर को भी जो है थोड़ा सा कम होती है। इसी सब को मिलाकर बोलते हैं वक्री दृष्टि होना। यानी ये वक्री दृष्टि ना हो तो हम ना बाहर देख सकते हैं ठीक से और ना अंदर देख सकते हैं संसार को, और ना ही हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारे दोनों पैरों में एक छोटा एक बड़ा होता है, ठीक इसी प्रकार तभी हम सही से चल पाते हैं। यही हमारे पूरे शरीर के हर भाग में होता है। कुछ भी हमारे अंदर समांतर नहीं होता। पैरेलल होने पर हमारा जो है श्वास तक भी थम जाएगा, चाहे वो हमारी ये आती जाती और सांस हो तो क्यों ना हो ये भी। तब अगर ये पैरेलल हो गई ना तो हम रुक जाएंगे, कुछ नहीं। इसी का नाम है समसूत्र प्राणायाम। इसे समान मात्रा में कर कर इसको रोक देना, यही प्राणायाम है। यूँ मनुष्य और मतलब जो है यूँ पुरुष के सीधे भाग की ऋण शक्ति बाहर पूरी होती है और उल्टे भाग की धन शक्ति कुछ कम होती है। ऐसे ही स्त्री के अपने सीधे भाग की धन शक्ति पूरी होती है और उल्टे भाग की ऋण शक्ति कुछ कम होती है। यूँ ही इस प्रतिशत की कमी से ही, जिसे मनोविज्ञान भाषा में मन का गिरना कहते हैं, कि बैलेंस बिगड़ गया, मन का बैलेंस बिगड़ गया और उसका या बुद्धि का बैलेंस बढ़ गया, जो साइंस के हिसाब से उसका बैलेंस बिगड़ने से अनेक मनोरोग, भ्रम, डिप्रेशन आदि के रोग हो जाते हैं।
और इसका सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ता है इसके घटने बढ़ने से हमारे शरीर में? अनेक रोगों में सबसे पहला रोग आता है ब्लड प्रेशर। इसका ब्लड प्रेशर का घटना बढ़ना अनेक रोगों से पहले ये शुरू होता है। फिर एक एक करके ब्लड प्रेशर के बाद अनेक रोग आते जाते हैं। तभी हमारे जो प्राचीन वैद्य थे वो जो ब्लड प्रेशर की मुख्य शारीरिक रोग की पहली पहचान करते थे नाड़ी को देखकर। यों योग में सबसे पहले मन को नियंत्रित करने के लिए यम बना, और फिर शरीर को नियंत्रित करने के लिए नियम बने, और फिर स्थिरता को एक ही आसन पर अधिक देर तक बैठने का आसन सिद्धि बनी है। और फिर आता है नंबर हमारी सांस का, उसे नियंत्रित करने को प्राणायाम बने, और फिर मन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्याहार बनाए, और फिर जो विषय हमारे ने धारण किया है उसे धारण किए रहना धारणाभ्यास है। और फिर जो ध्येय यानी मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो आप एक हो जाएं, यही ध्यान कहलाता। इस सब विषय पर मेरे योग संबंधित सत्संग की वीडियो को आप देखें सुने। और अब आते हो शक्तिपात सिद्धांत का प्राचीन अवतारों से वर्तमान संतों के जीवन में आप देखें, और पता चलेगा कि बिना शक्तिपात के कैसे काम नहीं करता। और फिर मैंने रही क्रिया योग को किस सिद्धांत पर लाया। तो गुरु शिष्य और शक्तिपात उदाहरण क्या? सबसे पहले आप देखोगे भगवान राम, उन्हें महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के गहन शक्तिपात दीक्षा से समाधि की प्राप्ति हुई, और जितनी भी अस्त्र शस्त्र और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति उन्हें हुई है। अन्यथा अगर ये स्वरवाद होता तो पहले इसी लेके आते, गुरु की जरूरत क्या है। नंबर 2, भगवान कृष्ण, उन्हें भी गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर गुरु शक्तिपात से अपनी अलौकिक शक्तियों पर अधिकार प्राप्त हुआ। और नंबर 3, भगवान महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को भी गुरु दीक्षा से ही समाधि और आध्यात्मिक संसार में प्रवेश हुआ। नंबर 5, महात्मा बुद्ध भी अनेक सिद्ध महात्माओं की संगत में आए, और अंत में गुरु से शक्तिपात दीक्षा लेकर इनकी आत्म साधना में समाधि लाभ प्राप्त कर बोधि तत्व को प्राप्त हुए। और 5वां है आदि गुरु शंकराचार्य। ये 8 साल की उम्र में घर से निकलकर फिर 12 साल की उम्र में इन्होंने अपने जो है आगे बढ़ते हुए गए। फिर गुरु गोविंद पाद के जो है उन्हें भीषण शक्तिपात से इन्हें समाधि सिद्धि प्राप्त हुई। छठा है जैसे ईसा मसीह का, ईसा मसीह भी छोटी आयु में घर से निकल गए और लगभग 30 साल तक कहाँ रहे इसका कोई विशेष पता नहीं। लोग वह कहते हैं भारत में आए, यहाँ सिद्ध दीक्षा ली, फिर भी इन्होंने वहाँ जो है जो उस समय जो है इनके यहाँ भी जाकर जो जल से दीक्षा देता था गुरु, उससे दीक्षा ली और तब ये समाधि सिद्धि को प्राप्त हुए। और 7वां था चैतन्य महाप्रभु को देखोगे, इन्हें गया में कृष्ण अनुभूति होने पर और आगे चल के प्रारंभिक तो इन्हें ज्ञान शिक्षा भी मिली हुई थी, उस समय भी गुरु शक्तिपात हुआ और आगे चल के इन्हें गुरु गौड़पाद से जो है शक्तिपात दीक्षा की प्राप्ति हुई, समाधि सिद्धि प्राप्ति हुई और कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा में इनका प्रवेश हुआ। 8वां है कबीर दास, यानी रामानंद के लगभग 12 शिष्यों को शक्तिपात दीक्षा दी। कबीर, रेदा, धन्ना, पीपा और इस तरीके के। अब इनमें कबीर पंथी इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन ये विषय है। शक्तिपात दीक्षा हुई और वह कबीर को 12 साल की उम्र में शक्तिपात दीक्षा हुई और उसमें आध्यात्मिक संसार में प्रवेश हुआ। और फिर नवी जैसे जो मीराबाई है, मीराबाई को कृष्ण के साक्षात दर्शन होने पर भी अंत में इतने सब दर्शन के उपरांत भी, जब कहें ये सब विषय तो कृष्ण जी से उन्हें मिल जाना चाहिए लेकिन नहीं मिला, तो अंत में जीवंत गुरु की जो रविदास की शरण में ये पहुंची और शक्तिपात ज्ञान से इनको मनोकामना पूर्ण हुई। जैसे तानसेन का विषय 10वां, तानसेन को भी सिद्ध गुरु हरिदास स्वामी से सिद्ध जो है शक्तिपात दीक्षा मिली और संगीत के स्वर समाधि में प्रवेश होकर स्वर सिद्धि हुई। ऐसी त्रिलंग स्वामी का 11वां कि 280 साल की आयु तक ये जिए। इनके जो गुरु जो थे त्रिलंग स्वामी गुरु भगीरथानंद जो सरस्वती थे, उन्होंने इन्हें लगभग 52 साल की उम्र में अपने शक्तिपात से ही समाधि और सिद्धि संसार में प्रवेश कराया था। फिर उसके बाद ये घूमते हुए बनारस गए और वहाँ पे इन्होंने ये चमत्कारवाद और सारा जो है इनका यौगिक जीवन जिया। 12वां है रामकृष्ण परमहंस, इन्हें तो आप देखोगे बचपन से ही है, इनके जो पिताजी सिद्ध थे, बड़ा भाई जो राम हुआ वो सिद्ध थे और जो है फिर ये भी अनेक बार समाधियों को प्राप्त हुए और ये छोटे से लेकर बड़े साधक गुरुओं से मिले और उनमें मुख्य भैरवी ब्राह्मणी, तोतापुरी आदि ने इन्हें शक्तिपात करके एक के बाद एक समाधि के उच्चतर स्तर पर पहुंचाया। 13वां है स्वामी विवेकानंद, इन्हें बचपन से ही आज्ञा चक्र प्रकाश देखना भी और भी अनेक इन पर जो है रामकृष्ण परमहंस ने अपने गहरे शक्तिपात किए जाने पर भी और इन्होंने अपने बल से 24 घंटे त्राटक करने पर भी सविकल्प निर्विकल्प समाधि में प्रवेश नहीं कर पाए। फिर गहरे शक्तिपात से निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई और अंत में भी इनका संशय नहीं गया तो रामकृष्ण परमहंस स्वयं ही इनमें सिद्धि अपने नेत्रों से इनके नेत्रों में मिलाकर शक्तिपात से प्रदान की। ऐसे ही सभी जो इनके गुरु भाई ये रामकृष्ण पर जो परिवार था
उसमें सभी को अनेक बार शक्तिपात, श्री माँ को, शारदा को, सबको जो समाधि शक्तिपात के द्वारा हुई और तब इन्हें सिद्धि लाभ हुआ। ऐसे ही 14वां है योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी। उन्हें भी लगभग 32 साल की उम्र के में जाकर उनके गुरु महाअवतार बाबा जी ने रानी खेत में एक दिव्य, पहले तो दिव्य सिद्धि पिलाई, उसके पिलाने से ये मूर्छा में आए, फिर से पिलाकर उन्हें शक्तिपात करके उन्हें समाधि की सिद्धि में प्रवेश कराया। फिर इन्हीं के पंच परंपरा में जो है 15वें जो आते हैं योगानंद परमहंस, वो क्रिया योग के प्रचारक योगानंद को तो सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस के शिष्य मास्टर ने अनेक बार कभी हृदय पर रख के शक्तिपात कराया, कभी दैविक मूर्तियों के उनका दिखाया। उनके जीवन परीक्षा में देख लोगे, आध्यात्मिक भूमि में प्रवेश करा दिया। फिर अंत में इनके गुरु युक्तेश्वरानंद ने इन्हें मुख्य शक्तिपात करके समाधि सिद्धि की प्राप्ति कराई। और 16वां जैसे स्वामी मुक्तानंद भी अनेक सिद्ध गुरुओं के शक्तिपात के संपर्क में आने और भीषण साधना करने के बाद भी अंत में अपने गुरु नित्यानंद के दृष्टि शक्तिपात से समाधि सिद्धि को प्राप्त हुए। 17वां है स्वामी राम तीरथ, ये भी विवेकानंद के संपर्क में आए और वैसे तो ये मतलब काफ़ी जो है मेधावी थे, और फिर भी इन्हें जो अपना जो है वासुदेव के दिव्य दर्शन हुए और शक्तिपात से समाधि लगने का प्रारंभ हुआ और फिर ये आगे बढ़ते चले गए। 18वां जैसे महर्षि अरविंद, इन्हें भी जो क्रांतिकारी जीवन में पहले जो है लेले नामक महाराष्ट्रियन योगी था और फिर उससे इन्हें जो है मस्तिष्क को स्तब्ध करने की कला सीखी, लेकिन उससे कोई इन्हें लाभ नहीं हुआ। फिर जेल में रहने पर जो है इन्होंने भक्ति को अपनाया और वासुदेव के शक्तिपात से दर्शन अनुभूति होने से आध्यात्मिक समाधि में इन्हें प्राप्ति हुई, उसमें स्थिरता आई। और जैसे 19वां है स्वामी विशुद्धानंद, इन्हें बचपन में 12 साल की उम्र में ज्ञानगंज में ले जाकर स्वामी भृगुराम आदि अनेक सिद्धों से इन्हें शक्तिपात समाधि सिद्धि प्राप्त हुई ना। और 20वां जो शिरडी वाले साईं बाबा, तो आप देखोगे उनके गुरु भी इन्हें भी जो है शक्तिपात दीक्षा समाधि सिद्धि हुई। यूँ जो है आप देखोगे वो अपनी जो है बाद में उन्होंने जो गड्ढा वो खुदवाया और वहाँ पता चला तो उसमें नीचे एक दीपक जल रहा, माला रखी थी और जो है नीचे समाधि। तो जबकि वहाँ के जो शिरडी वासी थे उन्हें पता नहीं भाई कब तो ये गुरु हुए, कब यहाँ गड्ढा खुदा, कब यहाँ कोई समाधि बनी, कब ये व्यक्ति आया। तो ऐसे ही ये प्राचीन काल से अनेक जन्मों की सिद्धि समाधि और शक्तिपात समाधि चलती रहती हैं। यूँ संसार में प्राचीन काल से, मैं यहाँ नाम नहीं ला, अनगिनत सिद्ध हैं इस तरीके के संसार में। प्राचीन काल से अब तक जितने भी सिद्ध हुए उन्होंने पृथक गुरु से सिद्ध शक्तिपात दीक्षा लेकर समाधि सिद्धि को प्राप्त किया है, और जिन्होंने अपने जीवन में अपने गुरु का जिक्र नहीं किया वे भी पृथक शक्तिपात से ही समाधि सिद्धि को प्राप्त हुए। यूँ अपनी अर्ध शक्ति को पूर्ण शक्ति बनाने के लिए किसी पूर्ण शक्ति के सिद्ध की शक्तिपात की आवश्यकता होती है, पर कितनों को ये सिद्ध गुरु मिलते हैं? बहुत कम। और अगर कोई सिद्ध है भी तो वो अपने पंथ के प्रचार को, अपने जो है ज्ञान के प्रचार को ही शक्तिपात करेगा। यूँ शक्तिपात विषय बनकर मिलना असाध्य और सहज नहीं है। तब क्या समझे आप? तो बिना ऐसी किसी शक्तिपात क्रिया विधि के आपने तो गंभीर ध्यान में देर तक बैठ सकते हो, ना ही अपने ध्यान को बढ़ा सकते हो। थोड़ी देर बैठोगे, खड़ जाओगे, छूट जाएगी, इधर उधर के छोटे मोटे दर्शन होंगे, स्वप्न देखते रहोगे बैठ के, और देखने के बाद में आप थक कर फिर जो है ये सब विषय से हट जाओगे और या जो है ढूंढते फिर जाओ, गुरु बदलते फिर जाओगे, मंत्रों को बदलते रहोगे, विधियों को बदलते रहोगे। तो यूँ सिद्ध समाधि में आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसी सब को देखते हुए मैंने पूर्व जन्म के सारी चीज़ों को कि भाई आखिर ऐसा क्या है, क्या हम परस्पर बैठकर कोई जो है ऐसी विधि है संसार में कि संसार में हम परस्पर बैठकर ही जो पृथक जीवंत स्त्री पुरुष है वो ही आपस में बैठकर किस प्रकार शक्ति का पात करके एक दूसरे में अपना जो है ये विशिष्ट शक्तिपात की क्रिया को अपने अंदर डेवलप करें, जिससे घर संसार भी ना छूटे, संसारी कार्य भी होते रहें और धीरे धीरे वो अपने जो है क्रिया में संलग्न होकर समाधि सिद्धि को प्राप्त करें। तो फिर तब ये आई रेही क्रिया योग की प्राचीन विधि, इसको मैंने अवतरित करा, इसे जागृत करा और संसार के सामने प्रकट करा, जिससे केवल गुरु और शिष्य में ही नहीं ये शक्तिपात विधि कार्यरत होती है, परस्पर भी आमने सामने बैठो और फिर इस विधि को सीखना पड़ता है तरीके से। और फिर जितने भी हमारे शरीर में 9 चक्र हैं और जितने भी जो हमारे 7 चक्रों जो मूल में 7 चक्र दिखाई दे रहे हैं, तो पुरुष के अंदर के जो बीज मंत्र हैं वो आते हैं लम वम रम यम हम, और स्त्री के अंदर के भम गम सम चम मम, ये जागरूक होती हैं। तो इन्हें रटने से नहीं होता, मतलब इन सबको जगाना पड़ता है। तो शक्तिपात का सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक, सबसे प्राचीन और सबसे जो है उच्चतर
तरीका जो है वो ये है कि जिसमें पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटा, बेटी के बीच में बैठकर आपस में पास में रहो या दूर रहो, या मुझसे जुड़कर भी कार्यरत होकर सदा प्राकृतिक शक्तिपात होकर समाधि सिद्धि से बहुत आध्यात्मिक और बहुत ही भौतिक उपलब्धि देती हुई अंत में जीवंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। यों रही क्रिया को जानो, उसे करो और उससे उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक शक्ति को अपने में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाओ। एक दूसरे में शक्तिपात करते हुए निरोगी रहो, कार्य सिद्ध करो और सदा उन्नति के मार्ग पर चलो। इस विद्या को जानने के बाद आशीर्वाद देता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।